ये है दिल्ली दर्पण। तो सरकार जो भी नियम बनाते हैं उसको तो लगभग फॉलो कर ही लेता है। उनके साथ प्रशासन उन्हीं का होता है ना। अगर वो ढील छोड़ते हैं तभी जनता इधर उधर होती है। देखिए, कोई भी सरकार हो, केंद्र में भी तो पर्सनल अगर उनको जनता पूरा 75-80% समर्थन दे देता है तो वो मनमानी तो करेगा। इसलिए सरकार किसी को मजबूत उतना मत बनाओ ताकि वो सिर चढ़ के बोले। केंद्र सरकार अपनी जगह, दिल्ली सरकार जो वो थे वो भी अच्छा कर रहे थे। उससे काफ़ी बेनिफिट मिला। वही चीज़ अगर आप वो रिपीट करें तो शायद थोड़ा बहुत हेल्प मिले पोल्यूशन कम। बाकी तो पार्टियाँ तो ये होती है कि एक दूसरे के पीछे ही सब लगी रहती हैं कि ये इसने ये गलत किया, निपट। जैसे महंगाई इतनी बढ़े जा रही है, आज कुछ लेने जाओ 1 घंटे बाद लेने जाओ उसी पे रेट बढ़ जाएंगे। हमें तो कुछ सुख नहीं मिल रहा। नमस्कार, मैं अलका, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अभी हाल ही में दिल्ली में 12 सीटों पर उप नगर निगम के चुनाव हुए हैं। यहाँ पर जानते हैं लोगों की क्या राय है, उनकी क्या समस्याएं हैं और जो दिल्ली में बढ़ता पोल्यूशन है ये भी एक मेजर मुद्दा है। चलिए जानते हैं लोगों की राय और क्या है उनकी मेन प्रॉब्लम। ये जो दिल्ली की हवा में इतना बड़ा प्रदूषण का देखा जा रही समस्या, इसमें आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा किसका योगदान है इस पोल्यूशन में? जो भी है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्रियाँ इतनी और इतनी ट्रैफिक है और अनलीगल काम है। प्रदूषण जांच नहीं करवाते बाइक वाला, टू व्हीलर गाड़ियों वाले, इसके कारण। तो आपको क्या लगता है कि अगर गाड़ियों का थोड़ा रोक-टोक कर दिया जाए, हाँ, कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कम कर दिया जाएगा तो उससे समस्या का सरकार की समाधान होगा? सख्ती होगी तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आपको क्या, आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि सरकार की सख्ती कम है? फिलहाल कम है। हर गाड़ी की जांच हो, प्रदूषण की हो, तो हो जाएगा समस्या हल। जैसे कि यहाँ पर भी बीजेपी सरकार है और आम आदमी पार्टी में जब यहाँ की सरकार थी तो बीजेपी सरकार ये बोल रही थी कि यहाँ का पोल्यूशन हम कम कर देंगे। अब उनको भी 1 साल हो रहा है, तो उनके हिसाब से क्या लग रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये कहाँ तक ठीक हो रहा है? अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा कंट्रोल तो हो जाएगा। आने वाले टाइम, अगले साल देखो क्या होता है। ये पहला साल था उनका प्रदूषण का, अगले साल देखो क्या होता है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? जो सेंटर में है वही अच्छा होता है। यहाँ पे जैसे कि इलेक्शंस हो रहे हैं, 12 सीटों पे इलेक्शंस हो चुके हैं, अभी रिजल्ट आना उसका 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और पार्टियां डिफरेंट डिफरेंट मुद्दे लेकर अपने वोट मांग लेती हैं, बट जो रियल ओरिजिनल समस्या है उस पे वो काम नहीं करती हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है जो दिल्ली की मौजूदा समस्या सबसे बड़ी है, एयर पोल्यूशन, वातावरण में और हवा में इतनी प्रदूषित हवा आ रही है, तो उसको क्या लगता है कि कौन सी सबसे बड़ी समस्या है इसके पीछे? सबसे बड़ी समस्या यही है, जैसे अभी आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने एक ओड इवन करा था। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप डेटा उठाओगे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा कार्स है। उन्होंने ओड इवन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिला था, क्योंकि एक तो रोड पे ट्रैफिक नहीं मिला, और ट्रैफिक नहीं मिला, मोस्टली पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, सीएनजी कम है और इलेक्ट्रिक अब स्टार्ट हुई है, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिला। वही चीज़ अगर आप वो रिपीट करें तो शायद थोड़ा बहुत हेल्प मिले पोल्यूशन कम में। बाकी तो पार्टियाँ तो ये होती है कि एक दूसरे के पीछे ही सब लगी रहती हैं कि ये इसने ये गलत किया, निपट। डिपेंड ये करता है सही कौन कर रहा है, कौन स्टेप उठाता है। अब देखते हैं ये सरकार क्या स्टेप उठाती है इस चीज़ के लिए। इसी चीज़ का हमें भी इंतजार है। पर जो फैक्ट्री एरिया है जैसा आप बता रहे हो, ये रोजगार को भी तो मौका देता है। रोजगार को मौका देता है। अब आप या तो रोजगार देखो या फिर पॉल्यूशन, दोनों में तो एक ही चीज़ हो सकती है। जैसे कि अदर हम कंट्रीज में देखते हैं वहाँ पे रोजगार भी होता है और पोल्यूशन को भी कम किया जाता है, तो वहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं। वहाँ से ये होता है, एक्चुअली वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, और पॉपुलेशन कम होने की वजह से वहाँ पे जितने भी व्हीकल वगैरह है वो भी कम है। मेन दिल्ली का ट्रैफिक है जिसकी वजह से पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। तो केजरीवाल की सबसे अच्छी चीज़ यही लगी, तो उसने जो ऑड इवन करा उससे बहुत बेनिफिट मिला, वो दिखा भी लोगों में। ये मैं नहीं कह रहा, आप किसी से भी यहाँ फीडबैक लोगे वो सब यही बोलेंगे, उस चीज़ से बहुत बेनिफिट मिला। आपके हिसाब से क्या लगता है अगर गवर्नमेंट सख्ती से कदम उठाए तो इस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है? डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, आपको रिजल्ट दिखेगा इस चीज़ पे। बाकी जो गवर्नमेंट तो भाई अपनी तरफ से बेस्ट ही करती है, हमारा ये है कि हम
पब्लिक के बीच में हम रह रहे हैं, रिव्यू हमसे ले सकते हैं जैसे आप अभी हमसे ले रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी अगर काम हो तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ काम करने वाले नहीं रहते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े नेता भी रहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी रहते हैं, उनके लिए भी सेम समस्या है। तो उनके लिए सेम समस्या नहीं है एक्चुअली, वो घर से निकलेंगे सीधा गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी से निकलेंगे ऑफिस। अब देखो हम यहाँ पे अगर ऑफिस से निकले ना तो रोड पे आना पड़ा है हमें लंच लेने के लिए, तो पॉल्यूशन हम लोग ही झेल रहे हैं एक्चुअल में, मिडिल क्लास। तो बड़े लोग ये चीज़ नहीं झेल पाएगा, जो जो चीज़ झेल नहीं पाएगा वो इस बारे में बात ही नहीं करेगा। हम झेल रहे हैं इसलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें आपके हिसाब से क्या लगता है कि जनता का योगदान हो सकता है या नहीं? जनता का योगदान होगा अगर गवर्नमेंट कुछ बड़ा स्टेप लेगी। बड़ा स्टेप जैसे आपको मैंने अभी बताया, जैसे केजरीवाल ने लिया था, इस टाइप का कुछ अगर ले ट्रैफिक को लेकर तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। जैसा अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी के बोला तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अभी जैसे कि प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, हवा सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उसका क्या लगता है कि क्या मेन कारण है उसके पीछे? एक तो हमारे पीछे जो ना झील है, खुला एरिया है, उसके कारण पोल्यूशन है। और एक जमादार जो ना एक सफाई ढंग से नहीं करते, जमादार सफाइयाँ नहीं ढंग से करते। तो इसके लिए आपने कंप्लेंट की है एमसीडी में? नहीं, हमने तो नहीं करी बेटा। किसी ने किया हो? नहीं, किसी ने नहीं करा। आपके हिसाब से मैम क्या लगता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन का सबसे बड़ा क्या कारण है? मेरा ख्याल ये यही है, ट्रैफिक, ट्रैफिक की। गाड़ी वगैरह। गाड़ियाँ ज्यादा हो रही हैं, तो फिर बताइए। फिर जितनी पब्लिक होगी उतना गंद तो रहता ही है ना। जितने फ्लोर बन रहे हैं वो सबके पास अपनी अपनी दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं, और जगह इतनी है नहीं, गलियों में खड़ी करते हैं। कुछ ट्रैफिक का भी है जैसे, और कुछ जमादार सफाई नहीं ढंग से करते। तो इसके लिए तो कंप्लेन होनी चाहिए। करेंगे, बच्चों को बोलेंगे बोलेंगे। आप बताओ आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छे से काम कर रही है? जैसे पहले की यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी थी और अभी बीजेपी है। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है? कर तो कोई सा भी नहीं। सही दिशा में कौन सी पार्टी जा बीजेपी रही फिर वो फिर कर लेते बीजेपी। आम आदमी पार्टी तो लालच ही दे रही थी, इतनी बिजली फ्री, इतनी ये फ्री, बसें फ्री। अब हम जैसों से कहाँ बसों में चढ़ा जाए, हमारे लिए तो फ्री हो तो भी एक ही है, ना हो तो भी एक ही तो जैसे कि उन्होंने बिजली भी फ्री की थी 200 यूनिट तक, तो आपको उसका लाभ नहीं मिला? है। नहीं मिलता था, लेकिन यूनिट इतनी जाती थी ना, 200 से कुछ नहीं होता था। यहाँ की गवर्नमेंट ने भी जैसे अभी जो बीजेपी मौजूदा गवर्नमेंट है यहाँ की, वो भी बोली 300 यूनिट फ्री देंगे। तो जैसे हमारी गली के पीछे जो ना ठेका, एक कहते एक बोतल पे एक फ्री, एक पे, और आटे की थैली करे ना एक पे एक फ्री, तब तो बात है। बोतलों का क्या है, वो तो आदमी पी पी के मस्त हो रहे हैं। हमें दे एक घी की थैली पे एक घी फ्री, वो नहीं देते। जो मेन समस्या है उस पर नहीं ध्यान देते हैं। हाँ, जैसे महंगाई इतनी बढ़े जा रही है, आज कुछ लेने जाओ, 1 घंटे बाद लेने जाओ, उसी पे रेट बढ़ जाएंगे। हमें तो कुछ सुख नहीं मिल रहा। बड़े महंगाई बहुत बढ़ा दी सरकार ने, बहुत ज्यादा। ये अभी की सरकार नहीं, आपकी पहले की सरकार फिर ने? सब नहीं, सभी जो बैठ जाता है ना, वो सोचता है मैं ये बन गया जो बन गया, 5 साल तो मुझे हटा नहीं सकते। महंगाई बहुत ज्यादा कर दी। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आपकी उम्मीदों पे उतर सकती है? कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी? कोई, बीजेपी फिर कुछ ठीक है, वैसे उतरती कोई भी सही नहीं। तो सर यहाँ की जैसे कि एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कारण है पोल्यूशन का? पोल्यूशन का मेन कारण तो मैम व्हीकल है, जितनी गाड़ियां बढ़ रही हैं डे बाय डे, तो यही मेन कारण है पोल्यूशन का तो। और यहाँ दिल्ली जैसे शहर में यहाँ तो फिर भी अच्छा है, अगर आप बहुत थोड़े से रूरल एरिया में जाओगे वहाँ तो बहुत पोल्यूशन है जी। या आपके हिसाब से क्या लगता है गाड़ियाँ ही सब मेन मुद्दा है और कोई कारण नहीं है? मैम गाड़ियां हैं, गाड़ी के आप आसपास आप एनसीआर देखोगे, जहाँ पे खेत थे, जहाँ पे पेड़ पौधे थे, वो सारा यहाँ से आके सब बस्तियाँ बस चुकी हैं, कॉलोनियाँ कट चुकी हैं, वो मेन कारण है मैम। ठीक है, खाली दिल्ली का ही नहीं है कि यहाँ पोल्यूशन है, एनसीआर भी बिल्कुल सारा हाईवे वगैरह में सब बिल्डिंगें डेवलप हो चुकी हैं। तो इसी दिशा में कौन सी पार्टी आपके हिसाब से अच्छी और खरी उतर सकती है? मैम सब पार्टी बराबर है, कोई पार्टी कोई कुछ नहीं कर सकता, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, इसमें कोई कुछ भी नहीं करेगा।
कोई पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, सब भरोसा देंगी, झांसे देंगी, अपना उल्लू सीधा करेंगे और सत्ता में आ जाएंगे। कोई पार्टी कुछ किसी इस चीज़ पे कोई काम कर ही नहीं सकता। पोल्यूशन कैसे रोक लेगी कोई भी पार्टी। सर जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन इतना हाई लेवल का है, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे अगर ध्यान दिया जाए तो शायद इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। आपके नहीं, हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से मैम ये आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई भी पार्टी आप देख लो, पिछले 3 योजनाओं में देख लो किस पार्टी ने पोल्यूशन पे काम किया है। आम आदमी पार्टी ने ऑड इवन का जो स्कीम लाई थी उससे तो लोग ही बता रहे कि उससे फायदा हुआ था थोड़ा बहुत। मैं नहीं समझता, फिर भी गाड़ियाँ तो चल ही रही थी ना मैम। दिल्ली के इसका एक ही है मैम, ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली एनसीआर में जितना भी पेड़ पौधे डेवलप करेंगे, जो भी कोई भी पार्टी आए उस पर्यावरण पे काम करे तो वो पोल्यूशन कम हो सकता है, बाकी कोई जरिया नहीं है। जैसे यहाँ पे अभी उपचुनाव हुए हैं 12 सीटों पे नगर निगम के, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जनता के मेन मुद्दे क्या होने चाहिए, मेन समस्याएं क्या उनके होनी चाहिए? देखो मैम, जनता का तो मेन मुद्दा क्या होता है, बिजली पानी, यही मेन मुद्दा होता है। और कुछ तो बहुत हद तक डेवलप हो रही है दिल्ली, लेकिन आज की डेट में दिल्ली की हालत यूपी से बदतर है। हमेशा यूपी बदतर होती थी हालत, दिल्ली की हालत यूपी से बदतर है। आज आप दिल्ली से कहीं भी एनसीआर कभी भी कहीं भी आप जाओगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छा डेवलप मिलेगा बजाय दिल्ली के। दिल्ली की हालत आज की डेट में, रोड सड़कें पानी सब व्यवस्था खराब है। वहाँ पे आप यूपी से हैं? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरठ जिला है मेरा, और मेरे हाईवे वगैरह बहुत अच्छे बने हुए हैं। और आप यहाँ दिल्ली में जाके देखोगे, ये तो फिर भी पॉश एरिया है, आप लोकल कॉलोनी में जाके देखो, रोडों पे नालियाँ, रोड टूटे पड़े हैं, नालियों में पानी भरा पड़ा है, नालियों में ही मसाले डाल के उसको बनाया जा रहा है, कोई खास डेवलप नहीं हो रहा। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार की लापरवाही है या फिर लोगों की लापरवाही है? सरकार की लापरवाही, लोगों को क्या करना है मैम, पब्लिक को तो क्या सुविधाएं चाहिए। हम कोई भी पब्लिक है, सामान खरीदना है, टैक्स पे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, पब्लिक का थोड़ी ना मैम। लोगों को सवाल उठाने चाहिए इस पे कि वो क्यों ऐसे रोड खोद के डाल देते हैं, अगर ये नालियों पे सीमेंट डाल के या फिर मसाले डालकर उसको भर रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो जनता सवाल उठा सकती है। बिल्कुल मैम, जनता उठाती है, जनता की सुनता कौन है, जनता की तो जब चुनाव आते हैं तभी सुन रहे हैं। आप हमारे क्षेत्र में जाके देखिए, आप यमुना विहार, भजनपुरा, करावल नगर, आप संत नगर, बुराड़ी बुराड़ी में, सॉरी, इधर किराड़ी के एरिया में जाके देखो, सारे रोडों की व्यवस्था खराब है, पानी रोडों पे आ रहा है। ऐसा नहीं है मैम, सारे रोड टूटे हुए हैं, कोई ऐसा कुछ खास डेवलप नहीं है। ठीक है, तो ये थी इनकी राय। चलिए चलते हैं और लोगों की राय सुनते हैं और जानते हैं उनकी भी समस्याएं। केंद्र सरकार इसको चाहे अपने मन से, नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा। पर्सनल कोई एक स्टेट नहीं कर पाएगा, क्यों नेशनल ये एक तरह से प्रॉब्लम है। तो जब तक मोदी जी नहीं चाहेंगे वही करेंगे। कभी भी 10 साल हो गया, कर सकते थे पहले भी, केंद्र में कोई भी रहे चलता तो नहीं का है सब कुछ। जब तक वो अपने मन से नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। और क्या आगे बोल सकते हैं। बाकी लोग भी इस पे ध्यान दे, जैसे कुछ लकड़ी जलाते ये वगैरह जलाते उस पे ध्यान रखे, कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंकें। मेन सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार ही चाहे तभी होगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि जनता के सहयोग के बिना सरकार इसको टैकल कर सकती है? देखिए, जनता तो सरकार जो भी नियम बनाते हैं उसको तो लगभग फॉलो कर ही लेता है। उनके साथ प्रशासन उन्हीं का होता है ना। अगर वो ढील छोड़ते हैं तभी जनता इधर उधर होती है। वैसे जनता तो जिस सरकार के अनुसार चलते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी थी पिछले 5 साल, और अभी 1 साल हो रहा है बीजेपी की सरकार को भी, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सी पार्टी अच्छे से और अच्छी दिशा में जा रही है? देखिए, कोई भी सरकार हो, केंद्र में भी तो पर्सनल अगर उनको जनता पूरा 75-80% समर्थन दे देता है तो वो मनमानी तो करेगा। इसलिए सरकार किसी को मजबूत उतना मत बनाओ कि ताकि वो सिर चढ़ के बोले। तो केंद्र सरकार अपनी जगह, दिल्ली सरकार जो वो थे वो भी अच्छा कर रहे थे। फिर जो जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ये सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? बता तो दिया मैडम कि जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेंगे इस पे तो कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए अब दिल्ली वाले कहेंगे दिल्ली को, यूपी में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, तो ये तो केंद्रीय है प्रॉब्लम। मेन कारण क्या है इसके पीछे? मेन कारण तो जो हमारे कंस्ट्रक्शन ऑल ओवर चलते रहते हैं, है कि नहीं। चाहे भी प्रॉब्लम इसका, इससे
ये हो सकता है कि अभी 2-3 महीना बिल्कुल बंद कर दे, फिर बाकी और चीज़ों में प्रॉब्लम आएँगे। तो देखिए, केंद्र के अंदर है, जनता तो जैसे हिसाब से चाहेंगे केंद्र सरकार उस तरह चलेगी, जनता कुछ नहीं कर सकता। वो तो भेड़-बकरियों की तरह है, 75% जनता उनको जैसे कहते हैं वैसे करते हैं। जैसे कि आप हम सब लोग सुनते रहते हैं कि अब विश्व स्तर पर भारत की इमेज और भारत का जो तस्वीर है वो बदल रही है। जो दिल्ली में जो प्रदूषण है, अगर इससे ही हम नहीं निकल पाएंगे तो विश्व स्तर पर अपनी छवि कैसे सुधारेंगे? सिर्फ ये तो हम लोग सारे मीडिया अब दिल्ली को फोकस करते हैं, क्या बिहार में नहीं है और स्टेट में नहीं है और प्रदेश में नहीं है? मेन आप लोग फोकस दिल्ली को करते हैं। तो डिफरेंट रिपोर्ट्स भी इंडेक्सेस भी तो बताते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है, आप और यहाँ दिल्ली की वायु में भी हम महसूस कर सकते हैं कि सांस लेते हैं तो नाक में, मुंह में, गले में जलन होने लगती है। तो इसलिए होता है ना कि स्मॉल है और पॉपुलेशन इतना है, तरह-तरह कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, हर तरह के होते हैं, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा फीलिंग होता है। बाकी और जगह पे बिहार वगैरह और कहीं जैसे आप पटना चले जाइए या लखनऊ वखनऊ से कहीं भी इस जगह जाएँगे सब जगह होगा। लेकिन मेन चीज़ है वहाँ पे थोड़ा खुला क्षेत्र होता है, उतना महसूस नहीं होते हैं। तो दिल्ली में यही है पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम जगह में सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए ज़्यादा फीलिंग होता है। और जो यहाँ का पोल्यूशन इतना ज़्यादा, इसके बहुत पीछे ज़्यादा। क्या कारण है? ये नहीं कह सकते। ये कहते हैं कि कोई कहता है पराली चलाते हैं, कोई कहता है व्हीकल्स की वजह से, जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं उनकी वजह से है। इसी वजह से अब क्या, पॉपुलेशन तो इतना बड़ा है कि मेरे ब्रदर को अस्थमा की प्रॉब्लम है, सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है कि पूछो मत। हमारी तो मजबूरी है, जॉब करने तो आना ही पड़ता है डेली। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कोई हम घरेलू नुस्खा या फिर कुछ ऐसा करे जिससे हम लोग सांस ले सके ठीक से? ऐसा क्या कर सकते हैं घरेलू नुस्खा? मास्क पहनना चाहिए या नहीं? हाँ, पहनना चाहिए। आपने पहना क्यों नहीं है फिर? पहनना गलती है, सॉरी, पहनना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पहनना चाहिए। तो जो आज जिस एरिया में आप रहते हो उत्तम नगर में, वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वहाँ सड़कें सारी टूटी हुई हैं। मीन्स अगर कोई बीमार आदमी रिक्शे में जाए तो उसका बुरा हाल हो जाए। मतलब 5-10 साल हो गए वो सड़कें बनी नहीं आज तक। चाहे पहले आप आई, फिर बीजेपी आई, किसी ने ध्यान नहीं दिया अभी तक, झूठ बोले। और दूसरा पानी इतना गंदा आता है कि मतलब आप पियो तो मर जाओ। उसके लिए आपने कंप्लेन किया या नहीं? हाँ, कितनी बार की। जेईओ को फोन करते हैं, जुनेद जी को फोन करते हैं, कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं। मैं बोल बीजेपी में भी कोई सुनवाई नहीं है। आप वहाँ की रोड देख लो, कोई आदमी चल नहीं सकता उन सड़कों पे, ऐसा हाल है पूरा। फिर भी आपने वोट तो बीजेपी को ही दिया है। हाँ, दिया, पर सोचा था कि कुछ होगा, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया। कोई रिजल्ट नहीं आया, बिल्कुल वैसा है। बिल्कुल बेड़ा, मतलब बुरा हाल है कि आदमी पैदल चले तो गिर जाए। जैसे यहाँ पे 8 महीने हो गए बीजेपी सरकार को, हाँ जी, हाँ एंड जी। पहले 5 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी हाँ को। जी, हाँ जी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में जा रही है? मुझे तो आम आदमी पार्टी बीजेपी से अच्छी लगी थी, झूठ बोल, मुझसे बेटर थी, 100 गुना बेटर थी। वहाँ सुनवाई थी, हमारे विधायक थे, नाम भूल गए उनका मैं, आम आदमी पार्टी के, उनके जब भी जाओ सुनवाई हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम लेके जाओ। ये बीजेपी वालों को कोई आता ना पता, ना कभी आए, कभी देखने तक नहीं आए वोट के बाद कि भाई आपके रोड की ये प्रॉब्लम है, आपको पानी की प्रॉब्लम है, कोई पूछने आए, मतलब ही नहीं। 5 साल में सिर्फ एक बार चेहरा दिखाते हैं जब वोट आते हैं। ये तो आपने बहुत सारे कंप्लेंट्स किए फिर भी कोई सुनवाई नहीं नहीं, है। कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल बेकार। आप क्या कहना चाहोगे जनता को कि इससे ये सीखें? ठीक है भाई, मैं तो कहती हूँ जो गवर्नमेंट अच्छा काम करे उसको दे। मेरे को हिसाब से तो आम आदमी पार्टी इससे 100 गुना बेटर थी बीजेपी से। अब इनको देख लो, कुत्तों के पीछे पड़ गए हैं। मुझे नहीं समझ आता, इतने सारे इश्यूज है। अरे बताए, कुत्ते के बेचारे क्या कह रहे हैं, सड़क पे बेजुबान बैठे हैं। 100 में से मैं कहती हूँ एक कुत्ता काटता होगा, 100 में से एक काटता होगा, 90 चुपचाप बैठे रहते हैं। अब उनको रोटी तो पानी तो नहीं तो बैठे, और अब सबको उठा के ले जाओ, करोगे क्या, मारने के लिए? तो उस हमारे पे पास तो और कोई इशू नहीं है, सिर्फ कुत्तों का इशू है, उसी के पीछे पड़े हुए हैं। जिम्मेदार बेकार लगता है मुझे बीजेपी बिल्कुल नहीं पसंद। सही में इस बार जो उन्होंने किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। कांग्रेस भी बेकार थी, आम आदमी पार्टी फिर भी अच्छी थी, अगर वो चलती रही तो सही गवर्नमेंट थी। अभी तो सुनने में आ रहा है जो आवारा गाय है उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं, क्या आवारा इनसे कुत्ते, आवारा पूछो, गाय। कहाँ बनाया शेल्टर? एक शेल्टर में दिखा दो, इनको बोलो एक शेल्टर जिसमें इनके खाने का रहने का बंदोबस्त हो। आप कोई पूरी दिल्ली में एक शेल्टर दिखा दो, आप एक किसी एक शेल्टर में जाके देखो, इनकी जो हालत होती है, ना खाना है ना पानी है, एक कमरे ठूस ठूस के भरे हुए हैं, तो ये जी पाएंगे? आप बनाओ शेल्टर, मैं कहती हूँ ले जमा कर पहले जाके दिखाओ जनता को कि ये शेल्टर हमने बनाए हैं, ये इनके खाने का इंतजाम है, इनके पीने का इंतजाम है, ये डॉक्टर है, तो हम मना नहीं करेंगे। मतलब कूड़े की तरह उठा के एक जगह फेंक दो, ये क्या तरीका है? वो बेचारे खुले में जीने, तुमसे आपसे क्या मांग रहे हैं? ये है बस। वो बस जनता की सिक्योरिटी के लिए हाँ, बोलते हैं कुछ कि वो नहीं है, काट लेते हैं, कुछ नहीं रेबिस से हो जाता है। तो रेबिस का इंजेक्शन ही है, 100 में से एक कुत्ता काटते सिर्फ एक, उसको ले जाओ, सबको क्यों उठा रहे हो?
जो चीज गलत है गलत है। जो कुत्ते के लिए जो प्रोटेक्शन हो रहा था, आप गए थे ज्वाइन करने के लिए? हाँ, जंतर मंतर बिल्कुल, ये कितनी गलत चीज है। मैं मेजबानों के साथ हूँ, गुस्सा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। रेखा गुप्ता जब से इसने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, कोई भी एक आम आदमी पार्टी थी तो यमुना गंदी गंदी है, कौन सी यमुना साफ है तुम्हारी, दिखाओ। पहले कहते थे पोल्यूशन है पोल्यूशन है, आम आदमी पार्टी के पीछे, अब अपना दिखाओ ना, तुम कुछ करके दिखाओ, इसमें पोल्यूशन कम करो, पानी साफ करो, तो हम कहेंगे हाँ भाई बीजेपी ने कुछ किया। आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई थी, बीजेपी ने किया, ये तो उससे भी बुरा हाल कर रहे हैं। क्या फायदा, महंगाई उससे ज्यादा बढ़ रही है, क्या मिल रहा है हमें, कुछ भी नहीं। पूरा दिन नौकरी ना करे, मिडिल क्लास तो पिस ही रहा है, सिर्फ पिस रहा है जब से आई मैं कहती हूँ। आप वोट देते हो दिल्ली में? हाँ जी। अच्छा, तो आपको जैसे कि यहाँ के आप ओरिजिनल वोटर्स हो, 2500 रुपए आपके अकाउंट में आए? नहीं, कुछ नहीं आया, बेकार, सब बकवास। मैं बोलती हूँ ये सब, मैं कहती हूँ बकवास है। दिवाली पे फ्री सिलेंडर की बात की थी? कुछ नहीं आया, वो भी नहीं आया। सिलेंडर का दाम पहले, अब जब मैं 500 अब 850 890 54 रुपए का हो गया है। बेचारा गरीब आदमी तो एक सिलेंडर भी नहीं खरीद सकता, जो मिडिल क्लास है, कहाँ से रहे, ये हाल है। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो इस पे गवर्नमेंट सबसे पहले काम करे? पानी साफ करे, पोल्यूशन दूर करे, सड़कें बनवाए, ये जरूरी चीजें ये तो करे। इन सबको छोड़ के कुत्तों के पीछे पड़ गए हैं। ये क्या तरीका है? अपने उत्तम नगर में चल के एक बार रोड्स देख लो, कोई बीमार आदमी उस पर चले, ठीक ठाक आदमी मर जाए, बीमार तो वैसे ही मर जाएगा, उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। ये तो करना चाहिए ना, ये तो नॉर्मल चीजें। आपको पैसे मिलते हैं, गवर्नमेंट इसके पैसे देती है विधायक को, क्यों नहीं कराते? वहाँ का पानी आप एक बार देख लो, जो नलकों में आता है, कई बार पी के आप क्या बोलूँ मैं। जब भी फोन करो, हाँ जूनियर इंजीनियर से हम ठीक करा देंगे, जूनियर इंजीनियर का भी फोन ही नहीं उठाता। यहाँ का पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया, डॉक्टर कहते हैं कि दिल्ली अगर हो सके तो छोड़ के चले जाओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात है। हम जो बेचारे पेशेंट है अस्थमा के, उनका मेरा भाई है, देखो कितना बुरा हाल है, 10-10 नेबुलाइजर देने पड़ते हैं दिन में, तो वो जी पाते हैं, ये हाल है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कि जिसके बस में नहीं है, जिसके पास बजट नहीं है शिफ्ट कहाँ करने के लिए, तो जाएंगे? वो क्या आसान, करेगा? कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सही बात है, सही कह रहे हो। बट मेरे को बीजेपी 1% भी पसंद नहीं है, सच बताऊं 1%। आम आदमी पार्टी की कौन सी पॉलिसीज, कौन सी योजनाएं आपको अच्छी लगी? नहीं, उन्होंने फिर भी हमारे गली में सड़कें बनवाई थी, थोड़ा सा वो किया था, पोल्यूशन भी कम था, तो सबसे बड़ी बात सुनवाई थी। अगर हम उनके ऑफिस में जाते थे, जो हमारे विधायक थे वो सुन लेते थे कि ये प्रॉब्लम है, कभी उन्होंने मना नहीं किया। यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है, ये बेकार है। तो अभी जो निगम के उपचुनाव हुए हैं, उसमें फिर आपने बीजेपी को वोट क्यों दिया, अगर वो आम आदमी पार्टी का चुनाव में मैंने वोट नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया? मुझे आपको देना चाहिए, आपका फंडामेंटल राइट है। नहीं, मेरा मन ही नहीं करता, सच बताऊं तो, सच ही बताऊं तो मैं वोट देने का मर गया मन वोट देने से, मैं बिल्कुल मन ही नहीं करता कि वोट दूं। ठीक है, थैंक यू। चुनाव के नतीजे चाहे कुछ भी हो, पर लोगों का कहना है उनकी समस्याएं सुनी जाएं। सरकार चाहे कोई भी बने, पर उनकी जो कमियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, सड़क का, पानी का, बिजली का, ये सब कुछ ठीक से आनी चाहिए। मैं अलका, कैमरामैन आदिल के साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।